हाँ, 13 नंबर का सूत्र ना 12 नंबर 12 नंबर बार आज हम दोनों साथ में बैठते हैं कैवल्य पाठ के लिए, है ना। बार नंबर का सूत्र, अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति અદ્વભેદાત ધર્માણામ. ભૂતકાળના અને ભાવિ વસ્તુ સ્વરૂપે સદાય હોય છે, માત્ર ધર્મના લક્ષણનો જ ભેદ થાય છે. એટલે कोई भी कर्म होता है, हमने जाना था कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं. एक प्रारब्ध कर्म जो अभी का अभी आपको उसमें से पास होना है. दूसरा है संचित कर्म, जब उदित होगा तब होगा. और प्रारब्ध कर्म जब संचित कर्म उदित होकर आए तो वो प्रारब्ध बन के अभी हमें भुगतना है. और क्रियावान कर्म जो इमीडिएट उसका आपको रिजल्ट मिल जाता है, परिणाम मिल जाता है. तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो अभी आपके अंदर कोई इच्छा पैदा हुई है, कोई इच्छा वासना तृष्णा पैदा हुई है और आपने वैराग्य से उस पर बूझ लगा दिया कि ना નથી ભોગવવું, तो वो नहीं, अंदर से वो बीज दूर नहीं हुआ है, अभी ऊपर से आपने बूझ लगाया है, तो वो अंदर संचित कर्म में चली गई है. अब वो जब प्रारब्ध बन के जब वो बीज फिर से अंकुरित होगा और प्रारब्ध में चली गई है, संचित में चली गई, जब प्रारब्ध बन के आएगा तब आप वर्तमान क्षण में उसको भुगतते रहे हैं. तो इसका मतलब यहाँ पर कहते हैं कि जो वासना का अभी अभाव हो गया है, अभी बूझ लगाया है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका नाश हो गया है. हाँ, वो अंदर कहीं पर बीज के स्वरूप में पड़ा है. और जब आप भुगतते तो भविष्य में जब भुगतने की बारी आती है तब वो वर्तमान कर्म हो जाता है. आपने भुगत लिया तब वो भूतकाल हो गया. तीनों काल में वो बीज तो है ही, वर्तमान में है लेकिन संचित में है. जब आप भुगत रहे तब वर्तमान में है और फिर वो भूतकाल में चला गया. भूतकाल में चला गया उसका मतलब भी ये नहीं है कि उसका नाश हो गया. फिर से राग, वो राग अंदर पड़ा है, फिर से वो मन होगा, फिर से वो भुगतने, फिर से संचित में जाएगा, फिर से वो वर्तमान होकर आएगा, फिर से भूतकाल में जाएगा. इस तरह से चेन चलती ही रहेगी. तो इसमें यहाँ पर कहते कि वहाँ जो कार्य समाप्त हो गया वर्तमान में तो वो भूतकाल में चला गया, फिर भी वो जिंदा है. जब बोलवाने तो कहते 13 नंबर का सूत्र, ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मनः ते धर्मो वस्तुतः सत्व रजस और तमस. ये 3 गुण के रूप ही है. जो भी कर्म बंधन है वो 3 गुण के कारण ही है, सत्व रजस और तम. ब्रह्म में से ब्रह्म जो है वो निराकार है, निर्गुण है, उसको कुछ स्पर्श नहीं होता है. लेकिन जो प्रकृति है उसके अंदर 3 गुण सत्व रजस और तमस. एक तो पहले अहंकार आया महत्त्व में से, फिर 3 गुण आए, फिर 3 गुण में से सत्व में से क्या पैदा हुआ, मन. रजस में से प्राण और तमस में से 5 तन मात्रा, इसमें से 5 तत्व और इसमें से पूरा भौतिक जगत पैदा हुआ. तो जो भी दिखता है वो माया का ही, प्रकृति का ही स्वरूप है और हम सब 3 गुणों में बंधे हुए हैं. तो जो असल स्वरूप हमारा है वो दिखता नहीं है. यहाँ पर महर्षि पतंजलि हमारे पंच कोश के बारे में बात करते हैं. जो पहला कोश है वो अन्नमय कोश, जो शरीर है, और शरीर है तो हम शरीर में फंसे हुए. शरीर की जो नीड होती है उसके लिए हम उसमें ही रहते. और मेरा शरीर के बारे में बातें, मैं मोटा, मैं पतला, मैं ऊंचा, मैं नीचा, उसी में मैं अमेरिकन, मैं इंडियन, मैं प्रोफेसर, सब चलता रहता है. शरीर से पर हुए तो आया दूसरा प्राणमय कोश, जिसमें प्राण रहता है. और प्राण के गुण धर्म है भूख लगना, तरस प्यास लगना, नींद आना, थाक लगना,
તો આખો દિવસ આપણે હવે ભૂખ લાગી, હવે तरस लागे, હવે થાક लागे, હવે सुई जવું પડશે, वो प्राणमय कोश के गुणधर्म है। फिर इससे आगे जाते हैं तो आता है मनोमय कोश। इसमें मन आता है, मैं सुखी, मैं दुखी, आज मैं खुश हूँ, आज मैं डिस्टर्ब हूँ, आज मुझे डिप्रेशन लगता है, वो मनोमय कोश के गुणधर्म है। फिर आया विज्ञानमय कोश, इसमें बुद्धि आती है, तो मैं तो बुद्धिशाली या तो मैं तो बुद्धिहीन, हूँ तो विद्वान, हूँ तो हाउ अभड़, हाँ, मैं तो प्रोफेसर, मैं तो डॉक्टर, मैं तो सब सामान्य व्यक्ति, ये आता है विज्ञानमय कोश में। और फिर आता है आनंदमय कोश, उसमें भी मैं हूँ, मेरा अस्तित्व, इसका अहंकार। तब तब हम मैं हूँ कहते हैं, आईनेस जो आता है, तब हम भूल जाते हैं कि इसके पीछे कोई चेतन तत्व कार्य कर रहा है, और ये भूल गए हैं, विस्मरण हो गए हमारे असल स्वरूप का। इसकी वजह से ये 3 गुणों में हम फंसे हुए, और माया अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर सकती है वहां पर। तो हमारा असल स्वरूप जो है उसका विस्मरण हो गया है। ये पीलो है, उस पर ये कवर लगा दिया हमने, फिर उसका असली कवर, इसका असली कलर क्या है ख्याल आता है हमें, उस पर दूसरा कवर लगाएंगे, तीसरा कवर, और जो कलर का कवर है वही कलर से हम पुकारेंगे। सफेद ओशिकुलाइन, गुलाबी ओशिकुलाइन, पीलू ओशिकुलाइन, असल कलर तो गायब हो गया, अंदर ही चला गया। इसी तरह से हमारा जो असल स्वरूप है वो दब गया है, क्योंकि उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, और प्रकृति अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रही है। तो 3 गुण में हम फंसे हुए हैं। 14 પરિણામ એકત્વાત વસ્તુ તત્વમ, ત્રણેય ગુણોનું એકરૂપ પરિણામ થવાને કારણે વસ્તુની એકતા થાય છે। जो भी है उसमें 3 गुण तो है ही। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता, चाहे कितना भी विद्वान हो कि व्यक्ति हो, पर उसमें भी जो शरीर धारण किया है तो 3 गुण तो है ही, तो ये शरीर टिका हुआ रहता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन कोई एक गुण होता है वो प्रधान होता है, 3 गुण तो है ही। अब बहुत ही अच्छी व्यक्ति है, परम पवित्र व्यक्ति है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका एक सिर्फ सत्व गुण है, उसमें भी रजोगुण, तमोगुण है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है जो दिखती नहीं है, सत्व गुण प्रधान है। कई व्यक्ति बहुत पैसे पैसे करता है, तो वस्तुओं में आसक्त रहता है, तो वो रजोगुण है, तो रजोगुण प्रधान है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सत्वगुण और तमोगुण नहीं है, पर रजोगुण प्रधान है। और कोई व्यक्ति एकदम से दूसरों को तकलीफ देने वाली है, पापी है, दुराचारी है, तो तमोगुण प्रधान है, पर उसका मतलब ये नहीं कि सत्व रजस उसमें नहीं है, इसकी मात्रा कम है। तो 3 गुण जब एकत्रित होते तभी वस्तु बनती है। ये शरीर भी इसी वजह से बना हुआ है। मैंने आपको कहा था, इसीलिए परमहंस श्री रामकृष्ण परमहंस ने बार बार खाना मांगते थे, शरीर को टिकाने के लिए बात मांगते थे, इससे शरीर टिका रहता था। जब नहीं मांगूंगा तो मेरा शरीर नहीं रहेगा, फिर मैं शरीर त्याग, मुझे छोड़ देना पड़े। तो शरीर में पंच महाभूत में टिकने के लिए कोई वस्तु की आसक्ति ये महान पुरुष वो रखते हैं। तो परिणाम एकत्वात वस्तु तत्व, तीनों गुण एक होने से ही वस्तु अस्तित्व में आती है। 15 वस्तु साम्ये चित्त भेदात तयोः विभक्तः पंथाः, વસ્તુ એક હોવા છતાં ચિત્તના ભેદથી તેમના માર્ગ અલગ અલગ છે। कोई एक वस्तु है, वो वस्तु को देखकर किसी को आनंद होता है, किसी को दुख होता है, वस्तु तो एक ही है, और जो तत्वों से 3 तत्वों से बनी हुई है वो ही है, लेकिन हर एक का चित्त अलग है, संस्कार अलग अलग है, कर्म बंधन अलग अलग है, गति अलग अलग है। इसकी वजह से एक ही वस्तु होने के बावजूद भी सबके मन अलग अलग है, इसकी वजह से वो वस्तु को देखने का अंदाज भी अलग अलग है। तो कोई एक वस्तु जो बधाने सारी ज लागे એવું जरूरी नहीं, क्योंकि सबके मन अलग अलग है। तो प्रतीत ऐसा होता है कि वस्तु तो एक ही है, पर कोई इस एंगल से देखती है, कोई ये एंगल से देखती है, कोई ये एंगल से देखती है, तो हर एक का जो देखने का अंदाज है वो अलग अलग है, और अपने मन से ही उसको वो ग्रहण करती है, और अपने मन से उसको वो स्वीकार करना कि नहीं करना वो तय करती है। तो पीछे तो अब हमारे ही संस्कार काम करते हैं।
16 न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तत् अप्रमाणकम तदा किम स्यात्. બાહ્ય વસ્તુઓ એક ચિત્તની કલ્પના નથી હોતી. જ્યારે એ વસ્તુ ચિત્તનો વિષય ના હોય ત્યારે એનું શું થાય? શું એ નાશ પામે છે कि ना? सपोज कि ये कपड़े पहने हुए हैं हमने, तो शरीर के कुछ भाग दिखते नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो भाग नहीं है, और वो भाग दिखते नहीं है तो इसमें किसी व्यक्ति का चित्त नहीं है, क्योंकि मर्यादा आ जाती तो चित्त नहीं है, लेकिन वो भाग वहीं पर है तो सही. इसी तरह से जो वस्तु हमने देखी नहीं है तो उसमें हमारा मन नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो वस्तु का अस्तित्व नहीं है और कोई भी वो वस्तु किसी को पसंद नहीं है. हर एक हमने नहीं देखा है तो हमारा मन नहीं है, लेकिन दूसरी व्यक्ति ने वो देखा है तो उसका मन उसमें है. तो हर एक व्यक्ति का जो चित्त है, मन है, वो अलग अलग तरह से वस्तुओं को अलग अलग रूप से देखता है. एक ज व्यक्ति तरफ एक व्यक्तिની દ્રષ્ટિ જુદી હોય, दूसरी व्यक्ति की दृष्टि अलग होती है, तीसरी व्यक्ति की दृष्टि अलग होती है. बराबर. जो बेटी हमारी है तो हम माँ है तो बेटी की दृष्टि से देखते हैं, उसका पति पत्नी की दृष्टि से देखता है, उसका बेटा उसको मम्मी की दृष्टि से देखता है, और अपेक्षा भी वैसी ही रहती है, सबकी अलग अलग है ना. तो ये कहते हैं कि कोई भी बाह्य वस्तु जो है या तो वस्तु में व्यक्ति भी आ जाती है, तो वो भी एक व्यक्ति की चित्त की कल्पना नहीं होती है, पर दूसरे की व्यक्ति की कल्पना तो होती ही है. हम हमारी बेटी को बेटी के रूप में ही देखेंगे, लेकिन उसका पति तो उसको पत्नी के रूप में ही देखेगा. तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप उस तरह से मेरी बेटी को नहीं देख सकते हैं. बराबर. तो हर एक का चित्त अलग अलग है और हर एक का जो उस पर जो भाव है वो अलग अलग रहता है, तो हमें वो स्वीकार करना ही पड़ेगा. वो भाव का नाश नहीं होता है. सबकी अलग अलग सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता सबको मिली हुई है कि किस वस्तु को आपको कौन से भाव से देखना है. मनुष्य जन्म ही ऐसा है कि उसमें आपके पास स्वतंत्र सत्ता है कि किस वस्तु को या तो किस व्यक्ति को आपको किस नजर से देखना है और किस तरह से लेना है. डिसाइड आपको किस तरह से लेना है. 17 तत् उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु જ્ઞાત અજ્ઞાતમ પદાર્થના અનુભવ માટે ચિત્ત તે પદાર્થ રૂપ બને છે. તેથી ચિત્ત ક્યારેક પદાर्थને જાણે છે तो ક્યારેક નથી જાણતો. जो वस्तु का आप अनुभव करने जाते हैं तो आपका चित्त भी वैसा ही हो जाता है. जैसे कि गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो गई तो आपका मन गुलाब जामुन जैसा ही होगा कि बस मुझे खाना है खाने, इसके सिवाय आपको कुछ दिखता ही नहीं है. अब उसको खा लिया, फिर आप फिर से आपके अंदर आ गए. जैसे मैंने कहा था कि मन बाहर निकलता है. बाह्य वस्तु को आप लेना चाहते हैं, अब भोगना चाहते हैं तो मन बाहर निकलता है और वो वस्तु का स्वरूप धारण कर लेता है. जब आपने भोग लिया तो आपको संतोष हो गया, मन फिर से अंदर आ गया, तो फिर उस वस्तु में से आपकी आसक्ति चली गई. तो पदार्थ के अनुभव करने के लिए आपका चित्त भी वो स्वरूप हो जाता है और फिर वापस आ जाता है. तो ऐसा लगता है कि वो चित्त में पदार्थ में आपका मन है ही नहीं. બીજે જ ક્ષણે તમે પૂછો એને 2-4 ગુલાબજાંબુ ખાઈ લીધા, તમને ખબર નથી, તરત તમે પૂછો ગુલાબજાંબુ કે ના, तो તમને आश्चर्य થશે कि કેમ ના પાડે છે, આ તો બહુ ભાવે છે. पर ऑलरेडी उसने वो अनुभव कर लिया है और अब उसका मन नहीं, अब उसका मन सेल्फ में एस्टेब्लिश हो गया है, संतोष हो गया है, तो वो मना करता है. अब आपको भूतकाल मालूम नहीं कि उसने खा लिया है तो आपको आश्चर्य होगा, पर वो व्यक्ति की अब इच्छा उसमें नहीं है. એટલે વિષય जो है ना वो चुंबक जैसा होता है और मन जो है ना वो लोहे जैसा है. तो वो खींचता है और वो खींचता है तो वो भुगतता है तो फिर उसमें चला जाता है और વિષયનું ચિત્તમાં પ્રતિબિંબ પડે છે અને એનું એને જ્ઞાન થાય છે. ખ્યાલ? जो विषय होता है उसमें चित्त का प्रतिबिंब पड़ता है, मन एना जीव થઈ જાય છે અને એને એનું જ પછી જ્ઞાન રહે છે કે બસ આજ, પછી પાછું આવી ગયું, પછી એમાંથી નીકળી ગયું. इस तरह से फिर इसीलिए परमात्मा ने सब में नेति 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 कह के वेद में पुकारा है. ब्रह्म ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. ब्रह्म का स्वरूप तो कोई नहीं बता सकता क्योंकि वो तो निराकार है. तो ब्रह्म क्या है? तो वो सब में कि आप एक तो अनुभव करो, फिर देखो ना ये तो ब्रह्म नहीं है, ये तो खलास हो जाने वाला आनंद है, ये तो खलास हो जाने वाला आनंद, ये तो खलास हो जाना. तो फिर अंत में क्या बचता है? दैट इज ब्रह्म. 18 सदा ज्ञाता चित्तवृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्.
આ ચિત્તનો સ્વામી એટલે કે પુરુષ એટલે કે આત્મા પરિણામી ન હોવાને કારણે તેને પુરુષને ચિત્તની બધી જ વૃત્તિઓનું જ્ઞાન हमेशा रहे છે। आत्मा कहीं पर भाग नहीं लेता है, लेकिन वो साक्षी है और चित्त क्या क्या कर रहा है उसका ज्ञान उसको है। ऐसा नहीं है कि वो देखता ही नहीं है, वो साक्षी भाव से सब कुछ देखता है, लेकिन वो कहीं पर आसक्त नहीं होता है और चित्त में क्या चल रहा है वो उसका ज्ञाता है, उसको मालूम है कि इसके मन अंदर क्या चल रहा है, लेकिन वो साक्षी भाव से देखते रहता है कि उसको पूर्ण करने तो अपने कर्म धीरे धीरे अनुभव से वो बाहर निकलता जाएगा और अपना जो सही मार्ग है मुझे जाने की दिशा में वो फिर आगे बढ़ेगा। एकदम થી તમે કોઈ ભૂખ લાગી હોય ને તમે કહો કે નહીં ખાવા મળે, તે માણસ ગાડો થઈ જશે, તમને છોડીને જતો રહેશે, કેમ નહીં મળે એમ। એટલે આત્મા પણ એ સમજ્યું છે કે જો એને ના પાડીશ કે તારા સંસ્કાર પ્રમાણે ના જઈશ તો પછી એ મને છોડી દેશે અને ક્યારે આ માર્ગ ઉપર નહીં આવે, એ ભૂખ भी લેવા દે। आखिर में उसको भी मालूम पड़ेगा इसमें आनंद नहीं है, तो आनंद कहाँ है? आखिर में तो वो ढूंढेगा तो सही ना, आनंद कहाँ है? और फिर धीरे धीरे वो मार्ग पर चलना शुरू करेगा। 19 न तत्वाभासम दृश्यत्वात् चित्त स्वप्रकाशक નથી કારણ કે તે दृश्य છે, यानी कि चित्त वो ब्रह्म नहीं है, वो जड़ है। अग्नि जैसे है कि अग्नि जड़ है, वो अपने आप को नहीं जानता है, उसको जानने के लिए दूसरी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। अग्नि પોતાને જોઈ શકતો નથી પણ हम अग्नि को देख सकते हैं, बराबर ने। उसी तरह से जो चित्त है उसको देखने वाला आत्मा है। एक मैं आपको समझाऊं, एक घर में माता पिता, उसके 4 बच्चे हैं, माता पिता बाहर गए हुए हैं और आप गए, एक बच्चा कहता है, बड़ा बच्चा कहता है कि ये मेरे भाई को मैं संभालता हूँ, दूसरा कहेगा छोटा मेरा है तो मैं संभालता हूँ, सबसे छोटा कहता है कि मैं सबको संभालता हूँ, सब एक दूसरे को संभालते हैं, मान लिया, पर उनको संभालने वाला कोई तो है ने। એમને એવું લાગે છે અમે બધા જ એકબીજાને સંભાળીએ છે, પણ તમને સંભાળવા વાળું કોણ છે અને તમે ક્યાંથી આવ્યા છો? आपका अस्तित्व है, उसका मतलब कि ऊपर तो है ने जिससे आपका अस्तित्व है। इसी तरह से હું કહું કે મારું શરીર, મારું મન, મારું ચિત્ત, પણ એ મારું છે પણ કોઈક તો છે ને કે જેને આને પ્રગટ કર્યું છે, और वो ही परमात्मा तत्व है, वो ही आत्मा तत्व है। એટલે हम हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारे अहंकार में फंसे हुए, लेकिन सबको देखने वाला ये सब दृश्य है जिसका हम अनुभव करते, लेकिन जो अदृश्य तत्व है ये सबको चला रहा है। જેમ ઘરમાં મમ્મી પપ્પા નથી, દેખાતા નથી, પણ આપણે સમજી શકીએ કે ના કોઈક તો છે કે જે આ લોકોની કાળજી લે છે, જેમને અમને જન્મ આપ્યો છે, ऐसे हमें भी जन्म देने वाला कोई तत्व है। 20 एक समये च ઉભય અનવધારણમ, વળી એક જ સમયે ચિત્ત અને એનો વિષય આ બંનેનો અનુભવ પણ નથી થતો, यानी चित्त जब भोग में है तब वो योग में नहीं है, जो योग में है तो वो भोग में नहीं है। एक साथ 2 अनुभव नहीं हो सकते कि भोगनो ही अनुभव करूं ना आध्यात्मिकतानो ही अनुभव करूं। यहाँ महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो आप हरिद्वार की ओर जा रहे हैं तो आप रामेश्वर की ओर नहीं जा रहे हैं, कोई भी एक ही दिशा में आप गति कर सकते हैं। इसी तरह से कि चित्त जब विषयों में आसक्त है तब वो कहते हैं कि मैं आत्मा का अनुभव करूं, तो दोनों एक साथ शक्य नहीं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है, तो एक ही अनुभव हो सकता है। आप क्या तो आप श्रेय के मार्ग पर चलो या तो प्रेय के मार्ग पर चलो, दोनों मार्ग पे एक पैरेलल आप चल नहीं सकते हैं, बराबर, तो दोनों शक्य नहीं है। 21 चित्त अंतर दृश्ये बुद्धि बुद्धेः अति प्रसंग स्मृति संकरः च, जो एक चित्त ने अन्य चित्तનું દ્રશ્ય માનવામાં આવે તો ચિત્ત પાછું ત્રીજા ચિત્તનું દ્રશ્ય થશે, આમ અનવસ્થા दोष થશે અને સાથે સાથે સ્મૃતિઓનું પણ सम्मिश्रण થઈ जैसे मैंने अभी कहा कि एक भाई दूसरे भाई को संभालता है, दूसरा तीसरे को, और वो लोग ऐसा ही मानते कि हम ही बस एक दूसरे को संभालने वाले हैं, और ऐसा ही हम समझ लेंगे तो हमारी स्मृति जो है वो शुद्ध हो जाएगी। तो उनको संभालने वाला कौन है? देखो, जो हमारा मन है उसका पहले तो आप कैसे अस्तित्व में आए कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की,
सब जीवों को बनाया और फिर उन्होंने सोचा कि जीवों तो बने लेकिन उसमें एक ऐसा तत्व रखा जाए कि जिससे उनका काम शुरू हो जाए। तो उन्होंने समुद्र में से पानी लिया, उसको एक पुरुष का शेप दिया, उसको हिरण्यगर्भ नाम दिया और उन पर उन्होंने बहुत तप किया, बहुत ध्यान किया उन पर और वो उनके ध्यान की गर्मी से वो पुरुष का हृदय फटा और वो उसके हृदय में से चंद्र बाहर निकला और चंद्र के साथ साथ मन बाहर निकला, वैश्विक मन बाहर निकला। तो चंद्र जो है, चंद्र और मन साथ साथ में बाहर निकले हैं, तो मन का अधिष्ठाता देव चंद्र है। इसीलिए पूनम की ओर जाता है तो हमारे मन में भक्ति आती है, अमास की ओर जाता है तो हमारा मन शुद्ध होता जाता है और मन निकला, वैश्विक मन निकला, तो ब्रह्मा जी ने वो मन के अंश 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 सभी में रख दिए। तो सभी के अंदर मन है, लेकिन सभी मन का जो मास्टर माइंड है वो वैश्विक मन है। तो हमारे सभी के मन जो है अलग अलग चाहे दिखते हैं, लेकिन दे आर कनेक्टेड विथ वैश्विक मन। બધા આપણા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ મન નથી, બધાનું મન પાછું એક માસ્ટર માઇન્ડ સાથે તો જોડાયેલું જ છે और सब हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप हमारा मन मिला, हम सब एक दूसरे को जानते हैं तो स्मृति में आ गए। अब आपके रिलेटिव्स है, आपके सगे संबंधी है, आपके मित्र है जिनको मैंने नहीं देखा है, लेकिन आपका मन उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपके साथ मेरा मन जुड़ा, तो आपके मन के द्वारा मैं उनके साथ जुड़ी, उनका मन अपने रिलेटिव्स तो आपके माध्यम से मैं उनके साथ जुड़ी। यानी कि मेरा एक माइंड पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है और आप जो सोचते हैं वो असर पूरे विश्व पर होती है। एक बड़ी चादर होती है, एक कॉर्नर आप खींचते तो भी चादर खींचती है, इसी तरह आपका एक विचार है वो पूरे विश्व को प्रभावित करता है। अब आपको विश्व को क्या देना है, बस। तो कहते हैं कि जो चित्त अलग अलग मानते हैं, लेकिन उसका भी एक मास्टर चित्त है, मास्टर माइंड है जिसके साथ हम कनेक्टेड है, और वो जो है मास्टर माइंड जो है वो भी उसका भी एक्सेप्टेंस लेवल होता है ना। तो जो अच्छा कार्य करता है तो उसको उस प्रति की गति मिल जाती है, पर जो गलत काम करते हैं तो उसका धीरे धीरे करके शुद्धिकरण करके उसको गति करनी पड़ती है। એટલે સપોઝ પરમાત્મા નથી એવું માનવા તો તમે જુઓ કે બહુ જ ગૂંચવાડો ઉભો થઈ જશે કે પરમાત્મા જैसे कोई तत्व ही नहीं है ऐसा मान ले नास्तिक, તો બહુ જ ગૂંચવાડો। તો પછી આ બધું કોનાથી ચાલે છે? આ છોકરાઓ ક્યાંથી પેદા થયા? આ ઘર કોનાથી ચાલે છે? કેટલું બધું પ્રોબ્લેમ થઈ જાય। તો આ સૃષ્ટિ પૂરું બ્રહ્માંડ કિસે ચાલતા है? બધા એવું જ માને કે મારાથી જ બધું ચાલી રહ્યું છે, તો फिर ये पूरे ब्रह्मांड चलता है तो इसके पीछे कौन है? तो मानना ही पड़ेगा कि कोई तत्व तो है कि ये सब कुछ एक नाનું ઘર ચલાવવામાં આપણે કેટલા બધા પ્રયત્નો મૂકવા પડતા है, બધાને સાચવી બધાના માઇન્ડ બધાનો સ્વભાવ સાચવીને ચાલવાનું કેટલું મુશ્કેલ છે। कि पूरा ब्रह्मांड जो चलाता है तो उसके पीछे ऐसी तो कोई शक्ति होती, समर्थ शक्ति, कि रोज 1 सेकंड के विलंब के बिना सूर्य उगता है। એમાં 1 મિનિટનો વિલંબ થાય છે, कई शक्ति काम करे। 1 मिनट के विलंब के बिना अस्त हो जाता है। चंद्र उगता है, अपनी रोशनी देता है, अमृतमय शीतलता देता है, धन धान्य पकते हैं। पृथ्वी आटली बड़ी गति थी सूर्य ने आसपास प्रदक्षिणा कर वो इतना कुछ धारण करके बैठी हुई है, कोई तो शक्ति है, उसको मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो मन कंफ्यूज हो जाएगा कि तो પછી કોણ ચલાવે છે। 22 चित्ते है अप्रतिसंक्रमायाः तद आकार आपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम, जो कि चेतन शक्ति यानी कि पुरुष क्रिया रहित और असंग है, उसको कोई क्रिया नहीं करनी होती। क्रिया करने वाली तो माया है, प्रकृति है, उसको तो कोई क्रिया नहीं है, वो तो शांत है। असंग એને કોઈ સંગ પણ નથી, तीनों गुणों से वो परे है, तो પણ જ્યારે બુદ્ધિવૃત્તિના જેવો થયો હોય ત્યારે એવો થઈ જાય છે। वो तो असंग है, उसको तो कोई क्रिया करनी नहीं है, पर जब हमारे संस्कार जागृत होते हैं तो वो भी उसमें लग जाता है। चित्त जब कोई भी वस्तु को, विषय को, पदार्थ को धारण करना चाहता है तो उसको भी उसके साथ लग जाना पड़ता है, और वो हमें लगता है कि वो ही
भुगत रहा है, लेकिन वो असंग होने के बावजूद भी हमें तो वो उसमें उसका संग हो गया ऐसा ही फील होता है। तो जो बुद्धि वृत्ति होती है, तो पुरुष भी हमें ऐसा ही दिखता है कि वही आकार का वो हो गया, ऐसे ही स्वभाव का वो हो गया है, क्योंकि अभी तक हमने उसको जाना नहीं है, वो निसंग है और वो अलिप्त है सबसे, क्योंकि वो ज्ञान हमें नहीं हुआ है। इसीलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो परमात्मा को ढूंढने के लिए, यानी कि आत्मा की खोज करने के लिए अपने आप में ही खोज करते हैं। खोज करनी है तो अपने आप में करो, ध्यान करो। जरूरत है कि गुफा में जाकर बैठो, नदी के, हाँ आपको एक एकांत मिल सके, आप अपने ध्यान कर सके, उसलिए इसके लिए वहां जाना है, लेकिन वो जरूरत नहीं कि वहां मिलेगा आपको, एकांत में मिलेगा, गुफा में मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, तो अपने हृदय में ही वो प्राप्ति होगी। 30 દ્રષ્ટ દ્રશ્ય ઉપરક્તમ ચિત્તમ સર્વાર્થમ। દ્રષ્ટા અને દ્રશ્યથી રંગાયેલું ચિત્ત સર્व अर्थ आकार वालों होय छे। फिर से इंद्रियों के बारे में कि आंख और सामने एक रूप आया तो दोनों का संयोग होता है, तब वो लेने की इच्छा होती है। कान और कोई शब्द सुनाई दिया, वो सुनने की इच्छा होती है। जीभ कोई वस्तु स्मेल आई तो वो टेस्ट करने की इच्छा होती है। इसी तरह दृष्टा और दृश्य, ये दृष्टा है और वो दृश्य है, दोनों एक रूप हो जाते हैं, तब चित्त वो आकार का हो जाता है और उसको भोगने की इच्छा उसको प्रदीप्त हो जाती है। दृश्य और दृष्टा एक हो जाते हैं, फिर लेવું જ છે, જોઈએ જ છે, बराबर है। और फिर पुरुष अलग हो जाता है और उसी में उसी आकार का वो पुरुष भी हमें ऐसा ही लगता है, आत्मा भी वही आकार का हो गया। 24 तत् असंख्येय वासनाभिः चित्रितम् अपि पर अर्थम संहत्य कारित्वात्। चित्त असंख्य વાસનાઓથી ચિત્રિત હોવા છતાં દેહ, ઇન્દ્રિયો વગેરે સહકારી સાથે મળીને બીજાને માટે છે। कोई घड़ा बनता है ना, बहुत सारी चीजें उसमें काम में लगती है, लेकिन घड़ा का उपयोग तो दूसरा ही करने वाला है ना। घड़ा अपने आप का उपयोग नहीं कर सकता है। कोई भी सोना है, उसमें से अलंकार बने, लेकिन पहनने वाली व्यक्ति तो दूसरी ही है। इसी तरह से हम जो भोग भोगते हैं, तो कहते हैं कि जो देह इंद्रिय सब एक साथ मिलकर भोग भोगत रहे हैं, लेकिन अंत में वो तो आत्मा को ही जाते हैं, आत्मा ही भोगता है ऐसा दिखता है। भुगतने वाला दूसरा है। जो भी वस्तु है, और हर एक देखो ये जगत की वस्तुएं है ना, उसका उपादान कारण भी होता है, निमित्त कारण भी होता है। कि सोने में से गहना बनता है तो सोना उपादान कारण है, और सोना बनाने वाला जो है वो निमित्त कारण बनता है। घड़ा बनता है तो मिट्टी जो है वो उपादान कारण है, और जो घड़ा बनाने वाला कुंभार है वो उसका निमित्त कारण है। इस जगत की हर एक चीज है, उसमें उपादान कारण अलग होता है, निमित्त कारण अलग होता है, लेकिन हमारे अंदर उपादान कारण भी वही है, निमित्त कारण भी वही है। उत्पन्न भी वो करता है, निमित्त भी वही बनता है, तो वो अलग नहीं होता है। ख्याल आया? धीरे धीरे आएगा। 25 विशेषदर्शिनः आत्मभाव भावना विनिवृत्ति है। मैं चित्त से अलग पुरुष हूँ એવા વિવેક જ્ઞાન વાળા હું કોણ છું એવી આત્મા વિશેની જિજ્ઞાસા પછી શાંત થઈ જાય છે। વિવેક જ્ઞાનથી યોગી ચિત્ત અને આત્માનો ભેદ સમજી જાય છે, અને પછી પોતે કોણ છે એ પ્રશ્ન રહેતો નથી। जब विवेक ज्ञान अंदर उदित हो जाता है, જ્યાં સુધી બિચારો આત્મા તો અલિપ્ત છે, તો આપણે બિચારા સંડોવી દઈએ છીએ બધામાં, તું જ કરે છે, આ બધું તું જ ભોગવે છે, જો તું જ ભોગવે છે, હું ક્યાં ભોગવું છું, તું જ ભોગવે છે કરીને, કારણ કે ભેદ ખબર નથી। पर जो विवेक ज्ञान से उसको भेद मालूम पड़ गया कि शरीर છે, अंतःकरण છે, प्राण છે, तत्वों છે, બધું अलग છે અને आत्मा अलग છે, और उसके प्रकाश ये सब कुछ प्रकाशित है। जिसको ये भेद मालूम पड़ गया, तो फिर वो व्यक्ति को वो प्रश्न नहीं रहता है कि मैं कौन हूं। वो समझ गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो तत्व हूं, और वो दूसरों को कह सकता है तत्वमसि, तू पण तेज छे, वो व्यक्ति कह सकता है।
लेकिन जब तक वो भेद मालूम नहीं है तब तक બીજા આત્માને ખડિયા જ કરીએ છે બિચારાને, હે ને. 26 તદા વિવેક નિમ્નમ કૈવલ્ય પ્રાગભારમ चित्तम. ત્યારે ये योगी ने कौन, જેને भेद मालूम पड़ गया है कि मैं कौन हूँ, चित्त अलग है और मैं अलग हूँ, ત્યારે યોગીનું ચિત્ત દ્રષ્ટા અને દ્રશ્યના વિવેકમાં નિષ્ઠાવાળું થાય છે, તેથી કૈવલ્ય તરફ વળે છે. जिसको ये भेद मालूम पड़ गया तब उसके सामने विषय आएंगे तो भी उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये सुख भुगतने से क्या मिलने वाला है. अभी सुख लगता है फिर दुख ही दुख है, तो वो विवेक जनित ज्ञान से मालूम पड़ जाता है. फिर विषय अभिमुख वो चित्त नहीं होगा और वो अपना मार्ग कर लेगा जो श्रेय का मार्ग है. फिर अज्ञान मार्ग पर वो नहीं चलेगा, ज्ञान मार्ग वो पकड़ लेगा और उसका ही अनुसरण करता है. इसे कैवल्य मार्ग कहते हैं. 27 तत् छिद्रेषु प्रत्यय अंतराणी संस्कारेभ्यः. આવા યોગીને સમાધિમાં પાછું આવ્યું. આવા યોગીની સમાધિમાં વચ્ચે વચ્ચે વિવેક જ્ઞાનનો પ્રવાહ તૂટતા વ્યુત્થાન સંસ્કારોને કારણે વિવેક જ્ઞાનથી ભિન્ન सांसारिक જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. બધા હોશિયાર થઈ ગયા. वो ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया समाधि में, फिर भी कहीं पर वो कोई सांसारिक संस्कार बाकी है, कर्म बंधन बाकी है, तो फिर से वो जागृत हो जाता है और फिर से वो पूर्व की अहमता ममता में वापस आ जाता है, वो वृत्ति उत्पन्न हो जाती है. इसका मतलब कि पूर्व के संस्कार अभी भी अंदर हयात है, गया नहीं. हाँ, अहमता ममता, इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी साधना में शिथिल हो जाते हैं, धीरा पड़ी क्या, चाल से आपने नहीं, आज चाल से माला रोज करते हैं, आज चाल से, आज टाइम नहीं, शिथिलता आती है तब वो व्युत्थान संस्कार को प्रकट होने में चांस मिल जाता है. છોડવાનું નહીં, જે થોડું કરો પણ રેગ્યુલર કરો, નહીતર એને તમે એક મોકો આપી દો છો. જેમ ઘર ખુલ્લું હોય કૂતરો ઘૂસી જાય અંદર, હે, 1 મિનિટ માટે તમે ઘર ખુલ્લું રાખીને અંદર ગયા, કૂતરો ઘૂસી ગયો. એવી રીતે તમે जब हमारी साधना शिथिल होती है तब ऐसे संस्कार फिर से प्रकट हो जाते हैं अंदर. 28 हनम एशाम क्लेशवत उक्तम. આ લૌકિક સંસ્કારોનો નાશ પણ ક્લેશોના નાશની જેમ જ કહેવાય છે. ऐसे संसार क्लेश के बारे में हमने देखा, अलग अलग प्रकार के क्लेश है, पर जिस तरह से समाधि की और आगे बढ़ संयम, धारणा, ध्यान और समाधि से वो संस्कारों के बीज जल जाते. एक बार बीज बળી ગયો ને પછી એ જાગૃત થઈ શકતું નથી. तो जैसे बीज जल जाते हैं इसी तरह से ये ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ऐसे संसार रूपी बीज भी जल जाते हैं और फिर उसको प्रकट होने का कोई मौका नहीं मिलता है. एक बार એને બાળી નાખવું પડે. हमने देखा है कई व्यक्तियों को कि पहले कोई ऐसी इच्छा रहती कि चलो मुझे रोज अल्कोहल चाहिए, फिर एक बार छूट गया तो छूट गया, फिर याद भी नहीं आता है उसको, है कि नहीं. किसी को ऐसे होता कि मुझे सिगरेट पीने में मजा आता है, रोज 5, 10, 15 पी लेते, छूट गया तो छूट गया. किसी को नॉनवेज खाने की इच्छा होती है, मानसी, फिर छूट गई तो छूट गई. नॉनवेज खाने की छूट गई, फिर याद भी नहीं आता है कि मारे खाવું છે. કોઈ બોલે તો પણ અંદર ઈચ્છા નથી થતી કે મારે પણ ખાવું છે. હા, એ લોકો ખાય મને કઈ વાંધો નથી, મને અંદર ઈચ્છા જ નથી થતી, સામે પડી હોય તો પણ बीज जल गया. फिर वो आपके सामने क्यों पूरा थाल ना रखते, તમને મન જ નહીં થાય, बीज બળી ગયું છે. पर जो अंदर बीज है तो देख के फिर अभी नहीं खाया, पर बीज છે तो જોઈને તરત મન થશે કે ચાલ આજે તો ખાઈ લઉં, પછી જોઈશું, હવે નહીં ખાઉં પછી, बराबर. तो बीज ज्ञानाग्नि से बीज दग्ध हो जाता है, जल जाता है, फिर वो वृत्ति वापस नहीं आती है. 29 प्रसंख्याने अपि अकुसिदस्य सर्वथा विवेकख्याते धर्म मेघ समाधि. विवेक ज्ञान में की वजह से वैराग्य आने से और वो वैराग्य निरंतर टिका रहता है
तब उसे धर्म मेघ समाधि कहते हैं। वैराग्य तो आयो पर પછી સતત ટકી पर वैराग्य की दिशा में जाने के लिए सतत टिका के रहते, इसे कहते धर्म मेघ समाधि। કન્ટિન્યુઅસ સતુ દીર્ઘકાલ એટલે તમે માર્કેટ બદલી કરી ધીરે ધીરે ના કહો કે પહેલા નોનવેજ ખાવતું પણ પછી હવે તમારો વિચાર જ બદલે કે ભાઈ મન જ નહીં, યાદ નહીં આવે, તમને યાદ જ નહીં આવે કે હવે નોનવેજ ફૂડ જેવું મળે છે આપણને, તમને પછી પેલું દેખાશે કે દેખાશે જ નહીં। આ સિગરેટની જે છોડી દીધી પણ તમે સિગરેટની દુકાન પાસે પસાર તો તમને ઉપરથી કોઈ પીતો હશે તો તમને થશે કે આ શું કા પીતો હશે, પોતાના ફેફસા खलास करे છે, क्योंकि आपकी पूरी वृत्ति बदल गई। इस वजह आगे बढ़ने से वृत्ति बदल जाती है, फिर वो वृत्ति में जाने का भी मन नहीं होता है और दूसरों को वो वृत्ति में जाते देखते तो भी आपको होता है कि ये नहीं करना चाहिए उसे। એટલે આમાં મેઇન વર્ડ છે વિધાઉટ ફેલ। વિધાઉટ ફેલ કોન્સ્ટન્ટલી એ તરફ જ જવાનું। यस विदाउट फेल, यस ટીકે રહેના है। અને એવા બધા પાછા વ્યુત્થાન સંસ્કાર બી બહુ ઉભા થશે પણ તોય ટકી રહેવાનું। અભ્યાસેન વૈરાગ્યેન 30 તતઃ ક્લેશ કર્મ નિવૃત્તિ એ ધર્મ મેઘ સમાધિથી ક્લેશ કર્મની નિવૃત્તિ અર્થાત સંપૂर्ण નાશ થઈ જાય છે। निरंतर वैराग्य टीका रहता है तो धर्म मेघ समाधि सिद्ध होती है, પછી બધા જ ક્લેશ કર્મ છે ઉસે મુક્ત हो गए। નિવૃત્તિ એટલે જે માણસ નિવૃત્ત થઈ જાય પછી એને નોકરી પર જવાનું નથી, એવી રીતે તરફ જવાનું જ નથી એને, એનું સંપૂર્ણ इसका मतलब कि संपूर्ण नाश हो जाता है। देखो अविद्या ही जन्म मरण का कारण है और वो नष्ट हो जाता है, फिर योगी जीवन का पूरे जीवन के दौरान वो मुक्त जीवन मुक्त की अनुभूति में रहता है। और जीवन मुक्त होय ने તમને ખબર કઈ રીતે પણ જીવન મુક્ત કોને કહેવાય? મેં લખી રાખ્યું છે। जीवन मुक्त जो होता है ना वो आपको प्रश्न होगा कि वो कैसे मालूम पड़ेगा कि वो व्यक्ति कैसी होती है? एक ही लगे अभी मैं आपको बताती हूँ जीवन मुक्त के તમને જોઈને ખબર પડવી જોઈએ कि આ વ્યક્તિ जीवन मुक्त છે। एक तो उनकी आंखों में चमक होती है, पहली बात એની આંખો ક્યારે ડિપ્રેસિવ આંખો ના હોય, એની આંખોમાં એક ચમક હોય, પછી એના લલાટ ઉપર પ્રકાશ હોય, એનું એ છે ને ચમકતું હોય। આવું બીજો હશે શિવાનંદજી મહારાજ લખ્યું છે ને એમાં મેં જીવન મુક્તના ये बताया है, बाजू में मीरा जी पाछा हसे तो उनका ललाट चमकता है। उनकी उपस्थिति मात्र से व्यक्ति का जो क्लेश है अंदर का दुख वो दूर हो जाता है। तमे व्यक्ति पास जाओ तमने आनंद ना પછી તમે ગમે તેટલું દુઃખ હોય ને તો પણ તમને ભૂલાઈ જતું હોય છે। હમણાં કહું તમને આવે એટલે तो उसे कहते हैं वो जीवन मुक्त हो जाता है। શોધિકાળમાં આગળ પાછું કે સ્વામી સમજે જીવન મુક્તના લક્ષણો એવું લખ્યું છે। 31 તદા સર્વ આવરણ મલ અપેતસ્ય જ્ઞાનસ્ય આનંત્યાત જ્ઞેયમ અલ્પય એ સમયે બધા જ પ્રકારના આવરણ કરનારા મળ દોષ દૂર થઈ ગયા છે એવું સીમા રહિત જ્ઞાન થાય છે। यानी कि एक मिरर है उस पर डस्ट जमा हुई है तो हमारा रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है, पर वो डस्ट को दूर करो तो अपने आप मिरर का तो स्वभाव ही आपको रिफ्लेक्ट करना। इसी तरह से जब धर्म में समाधि सिद्ध होती है तो फिर जो भी उसके ऊपर हमारे पर वैराग्य पर जो भी आवरण आते हैं मल दोष वो दूर होते जाते हैं और आपको परम तत्व का ज्ञान सीमा रहित यानी कि अनंत तत्व जो है परम तत्व जो है उसका ज्ञान हो जाता है। सभी प्रकार के क्लेश कर्म रज तम वासना सब चित्त पर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसके प्रकाश पड़ने से
जो ज्ञान का प्रकाश पड़ता है तो वो टिक ही नहीं सकता है वहां पर। और वो योगी की दृष्टि में सांसारिक सुख जो होते हैं एकदम क्षुल्लक तुच्छ हो जाते हैं, उसकी वो तरफ की गति ही नहीं रहती है। और 32 ततः कृतार्थ नाम परिणाम क्रम समाप्ति ही गुणानाम। પર વૈરાગ્ય થવાથી પોતાનું કામ પૂરું પાડી ચૂકેલા ગુણોને પરિણામ સંબંધી પ્રવૃત્તિની સમાપ્તિ થઈ જાય છે। फिर सत्व रजस तमस तीनों गुणों से वो पर हो गया और वो अंदर वो प्राप्ति हम ब्रह्मास्मि जान लिया, फिर कुछ प्राप्ति करने की बाकी नहीं रहती है। गीता जी में कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। फिर आपको वापस आने की कोई जरूरत नहीं, मेरे धाम को आपने प्राप्त कर लिया, फिर वापस आने की कोई जरूरत नहीं रहती है। वो प्राप्ति के बाद आगे कुछ नहीं है, अल्टीमेट नॉलेज। फिर कोई ज्ञान प्राप्त करने का बाकी नहीं रहता कि हजी मारे आ बाकी रही गયું बाकी આપણને એવું થાય હજી આ જ્ઞાન તો બાકી રહી ગયું મારે, આ જ્ઞાન तो बाकी रह। अल्टीमेट नॉलेज प्राप्त करने के बाद कोई ज्ञान प्राप्त करने का अपने आप सब ज्ञान हो गए अंदर। यस। और 33 क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निग्राह्य क्रम। હું શોધી કહીશ, મનીષ બોલશે ને ત્યારે મને આપી રાખજે। પરિણામના અંતે જેનું સ્વરૂપ સમજાય છે એવું જે ક્ષણોનો આનંતર્ય તે ક્રમ છે। દેખો અહીંયા મહર્ષિ પતંજલિએ જેમ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ અર્જુનને નિશ્ચિંત કર્યા ને એવી રીતે આપણને પણ નિશ્ચિંત કરી દીધા છે। कि जैसे वस्त्र वस्त्र धीरे 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 करके वो जीर्ण होता जाता है, हाँ, और फिर वो फट जाता है, इसी तरह से हम भी क्षण 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 पर ये भोग विलास की जो वृत्ति है वो क्षीण होती ही जाती है। कि नाना હતા તે આપણને રમકડા ગમતા હતા, પછી સાયકલ ગમતી હતી, સ્કૂટર ગમતી હતું, બધું હવે ક્ષીણ થઈ ગયું। રમકડું જે આપણને મન થાય રમવું, સાયકલ જોઈને મન થાય ચલાઈ આવું થોડું નથી, એ રીતે हमारी आत्मा भी हमेशा प्रगति ही कर रही है। ये सबको धीरे धीरे क्षीण ही होता जाता है, पर वस्त्र केवी रीते जीर्ण થઈ ગયું એ દેખાતું નથી, वो क्रमशः होता है। આજે નવું વસ્ત્ર કાલે જીर्ण થઈ ગયું નહીં, તમને આપણને ખબર નથી પડતી, એક વખત फाड़शो तो फाटी गયું, बराबर। धीरे क्रमशः वो क्षीण होता जाता है। इसी तरह से हमारे अंदर की वृत्तियां भी धीरे 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 करके क्षीण होती जाती है और एक दिन वो अल्टीमेट को प्राप्त कर ही लेती है। यानी कि हम सब प्रगति की ओर ही है, कोई पाछू नहीं जतो, आगळ ज વધવાનું છે। पर आ क्रम बहुत सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता है कि कब प्राप्त कर लिया हमने। આજે આજે હું આપણે અહીંયા આરામ કરી રહ્યા છે, ક્યારે અંતિમ ક્ષણ આવશે આપણને ખબર નથી। આરામ અને અંત વચ્ચે કેટલો સમય જતો રહ્યો ખબર નથી, પણ वो अंतिम क्षण तो आने ही वाली है। और लास्ट पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यं वा स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति इति। पुरुषार्थ शून्य थયેલા ગુણોનું પોતાના જ કારણમાં લીન થઈ જવું અથવા ચિતિ શક્તિનો પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત થઈ જવું એ કૈવલ્ય છે। सब गुण अपने गुणों में लीन हो गए, सब तत्व अपने तत्वों में लीन हो गए, सब इच्छाएं अपनी इच्छाओं में लीन हो गई और एकमात्र चेतन तत्व बचा जो हमारा आत्मा है, बस वो ही कैवल्य है, कैवल्य की प्राप्ति। और अंत में महर्षि पतंजलि कहते हैं, इसे ही कहते स्व स्वरूप में प्रतिष्ठा। कोई भी गुण के साथ उसका संबंध नहीं होता है और आत्मा अपने निजी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और अंत में गाने लगता है आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम। आई एम ब्लिस 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 एब्सोल्यूट। ये स्थिति जब प्राप्त हो जाए तब महर्षि पतंजलि ने इति शब्द के साथ पातंजल योग सूत्र की यहाँ पर समाप्ति बताई है। इति लास्ट में है ना, चिति शक्ति ही इति। इसे आगे कोई ज्ञान देना बाकी नहीं रहा है, वहां तक पहुंचना है। लक्ष्य नक्की है, प्रयत्नों चालू है, शनै शनै जाती ही है, धीरे धीरे प्रगति लिटल लिटल करिए है ना। 5 मिनट है आपकी। आनंदोहम
आनन्दोऽहम् आनन्दं ब्रह्मानन्दम् आनन्दं ब्रह्मानन्दम् आनन्दोऽहम् 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 आनन्दं ब्रह्मानन्दम् आनन्दं ब्रह्मानन्दम् आपका ये स्वरूप है। पतंजल योग दर्शन पूर्णाहुति हुई, ऐसा लगा मुझे को ऐसा प्रतीत हुआ। मेरी आवाज आती है ना? आवाज आती है आपको? मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि पतंजलि ऋषि ने एक बड़े राजपथ पे हमको ले जाकर फिर घाट जंगल में छोड़ दिया। पहले एकदम सुगम था, अष्टांग योग सब समझ, लेकिन जैसे कैवल्य की प्राप्ति आई तो जैसे घाट जंगल लगने लगा। यहाँ से मार्ग निकालना मुश्किल है, खुद को ही अपना पथ दर्शक बनकर या गुरु को लेकर ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज कैवल्य प्राप्ति असंभव है। उसका रूट कोर्स मैं मेरे हिसाब से बोलता हूँ, मेरी थियरी अलग है, इसलिए कि ये जो ब्रह्म है ना, उसने खुद ने ही माया जल रची, ब्रह्म की खुद ने रची और फिर वो अंदर ध्यान हो गया और उसने पूरी एक नेटवर्क बना दिया, अपना खुद का नेटवर्क बनाया है कि मुझे पहुंचना असंभव है, मुश्किल है, बहुत लगाना पड़ेगा आपको, वरना आप मेरे तक नहीं आ पाएंगे। खुद ने ऐसा रचना की है। 2-3 उदाहरण दे सकता हूं मैं कि ये सृष्टि में जो कुछ भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी जीव जड़ चेतन जो कुछ भी है, उसमें से तिनका भी ऐसा नहीं है कि जो भोगने से हम दूर हो सकते हैं, वो भी भोग्य कारक है। हर एक जड़ या चेतन तत्व या सत्व या साधन या तिनका या जो कुछ भी वस्तु है, उसका भोगने वाला है। हमारे लिए वो रिजेक्शन है, हम के मेरे लिए, लेकिन उसका एक भी चीज ऐसी नहीं ब्रह्मांड में जो जिसका यूज नहीं है, जिसका उपयोग नहीं, जो भोगने योग्य नहीं है, उसका भुगतने वाला अलग अलग है। मतलब ये हुआ। और दूसरी बात कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी यही काम किया है, हमको ब्रह्म से दूर ले जाने का, कॉम्प्लिकेटेड बनाने का। किस तरह से कि हमारी जो हिंदू संस्कृति की बात करता हूँ, जो तिथियां चलती है वो चंद्र के हिसाब से चलती है। सूरज में हम काम करते हैं, पूरे सूर्य प्रकाश में, आत्मा के प्रकाश में काम करते हैं, लेकिन हम सुध और वध पे चलते हैं। यानी जो चंद्र है, मन है, भूख का कारक है, उसके कला के हिसाब से उसकी दिया हम हमारा हर रोज का जीवन चला गया। आज तो वध हुआ, ये तीथ हुआ, ये अमास है, ये पूनम है। क्यों? तो उन्होंने भूख का पूरा माध्यम बना दिया है कि चंद्र के हिसाब से चलो। सूर्य तो 24 घंटा प्रकाशित है, तो उसकी तरफ मत देखो, आत्मा प्रकाश, लेकिन आप भोग में रहो। आज पांचम हुआ, ये छठ हुआ, ये पूर्णिमा हुई, ये अमास हुई, ये आठम आई, ये नौम आई, ये 14 आई। क्यों करने, ऐसा कारण क्यों? सोचने जैसी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सूर्य प्रकाश तो उसके हिसाब से चलो ना आप, चंद्र के हिसाब से क्यों? जो जीव अज्ञानी है उसको उसी भोग में क्यों आप रोटेशन करवाते हो, उसी साइकिल में क्यों आप लगवाते हो हमेशा, है ना? सूर्य की तरफ ले जाना है तो उसके हिसाब से अपना नेटवर्क चालू करो। સોનલ તું આ સાંભળ અત્યારે, એક પછી કરીશું, સાંભળ તું। ये भी एक अलग बात हुई। भगवत गीता को भी सुना, पतंजलि को भी सुना, लेकिन
मेरी बहुत सिंपल थियरी है कर्म की जो बात करते हैं ना कि कर्म कब बनते हैं, कर्म में कब बंधते हैं हम, कर्म में बंधेंगे तभी मुक्ति आएगी ना, वरना मुक्त तो है ही हम, लेकिन बंधते क्यों है? जब जब हम सफर करते हैं और मंजिल पे पहुंचते हैं तो मंजिल पे जाकर हम सफर की ही बात किया करते हैं, मंजिल पे पहुंचकर सफर की बात किया करते हैं हम हमेशा। मेरा सफर ऐसा रहा, मैंने ये किया, यहाँ सुख था, यहाँ किया, बहुत आनंद हुआ, तो वो ही हमारा बंधन होता है। मंजिल पहुंच के भूल जाओ सफर को, सफर को भूलता है वही मुक्त रहता है। लेकिन जो अपनी सफर को बार बार स्मरण में लाता है ना, वही मंजिल पर तो बैठ गया हूं मैं, लेकिन सफर को क्यों याद करते हो? फिर खत्म बात हो गई, योग टीचर ट्रेनिंग पूरा हुआ, खत्म। आगे का सोचो, अभी मैं क्या करूंगा, हो गया सो हो गया। आत्मा तभी बनता है ना। समझ लो, बहुत भूल नहीं, एकदम सिंपल बात है। सफर की बात कभी नहीं कर, सफर का आनंद लीजिए आप। जब सफर में वो मंजिल की ओर देखिए आनंद, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर सफर की कठिनाई या सुगमता या सुख दुख सब भूल जाइए, तभी आप अपने आप को स्थिर पाएंगे, देन यू विल बी एस्टैब्लिश, और तभी आप अपनी अपनी वृत्तियों को विलीन कर पाएंगे। और एक अंतिम बात, कल सचिन ने बहुत अच्छा सवाल किया था जो मेरी थियरी से थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन मेरी समझ अलग है, मैं बताऊंगा आपको। सोल कनेक्शन, राइट? कि कई कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसके साथ हमको लगता है कि भाई ये अच्छा लगता है बात करने का है कुछ, और कई व्यक्ति को ऐसे उसके साथ बोलना ही नहीं है, उसको देखना ही नहीं है ना। ऐसी अंदर से एक वृत्ति आती है, फील आता है हमको कि इसके तरफ क्यों मुझे अट्रैक्शन आ, ये इसकी तरफ क्यों रिजेक्शन आ रहा है। सोल कनेक्शन बहुत अच्छा शब्द है, सोल कनेक्शन, सोल यानी आत्मा, कनेक्शन यानी उसके साथ जुड़ा, है ना। सोल कनेक्शन तब बनता है जब कर्म का कलेक्शन होता है, कर्म कलेक्शन, जब आपके आपके अंदर कर्म के जब कलेक्शन हो तभी वो कनेक्शन बनता है। जितना कलेक्शन ज्यादा होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। जहां आदान प्रदान है अपने कर्मों का, अपने वहां पर आपको अट्रैक्शन आएगा, है ना। और जहां आदान प्रदान जीरो है ना, वहां कुछ है ही नहीं, कहाँ जाऊं, क्यों जाऊं मैं, मेरा है ही नहीं, तो वहां से कट कर देगा। यानी ये हमारा आत्मा बुलाता है, इनर कॉन्शियसनेस हमको खींचता है और दूर करता है। समझ लो, बात ये है कि वो कनेक्शन किस चीज का है, कहाँ पहुंचना है, क्या प्राप्ति करनी है, उससे क्या मिलेगा, क्या खोएंगे, और दोनों अपने अपना पूर्ण करते हैं कि नहीं। जिसमें वो जागृति होती है वो उसी को पूर्ण करके आगे जाता है, और फिर वहां जीरो होता है, दैट इज कॉल्ड द सोल कनेक्शन, जीरो हो गया, है ना। तो ये समझने की बात है। और वो कैसे आता है? ये जब साधन है हमारे योग के है, नाम स्मरण है, सत्संग है, प्रार्थना है, मंत्र जप है, मेडिटेशन, इस सब से मालूम पड़ता है कि ये सोल कनेक्शन कैसे हुआ, और वो उसमें कर्म, मेरे कर्म के क्या कलेक्शंस है, और कैसे मैं उसमें से बाहर निकल सकता हूँ। यही गीता का भाव है ना। तो ये अगर समझेंगे ना तो ये सब एकदम सीधी बात है कि उतनी आटी गुटी में जाना ही नहीं है। जो होता है उसको जागरूकता पूर्वक देख लो आप। और एक भी चीज ऐसी नहीं कि जो आपको कर्मों से मुक्ति दिला सके। इस संसार में सब बांधने वाले ही चीज है, चाहे वो सत्व है या तमस है या रजस है। आप देख लो आपको किस में से निकल जाना है, किस में से छटकना है, और मंजिल पर बैठकर आगे का सोचना है, सफर की बात नहीं करनी है। तभी हमको थोड़ा बहुत मिल सकता है ना। और वही योग है, योग वही है, योग कर्मसु कौशलम, कर्मसु कौशलम। कौशल, हमारा कौशल्य वही है कि हमारे कर्म को जान ले और योग तक ही उसमें से पास होकर एक पूर्णता का आनंद ले। ठीक है, ये मेरी समझ थी, तो यही मुझे कहना था। जब पातंजल योग दर्शन की हम पूर्णता पे आए तो जय साईं शिवा, जय साईं शिवा, जय साईं સર હા, માનસી પૂછે છે કઈ. ના હું પૂછતી નથી. આખું આપણે ભણ્યા ને આ 1 મહિનો,
એનું આખું એ સમઅપ મનીષભાઈએ 5 મિનિટમાં કરી દીધું કે પ્રેઝન્ટમાં જીવો, પાછળનો વિચાર ના કરશો, આગળનો ના વિચારશો, પ્રેઝન્ટમાં જીવો. ધેટ ઇઝ વોટ હી સેડ. હા કેમ કે ભગવાને મન આપ્યું, આપણને ઈચ્છાઓને નહીં આપણને લલચાવવા માટે ઘણું બધું બનાવ્યું, પણ એ આપણું ટેસ્ટ કરે છે એવરી ડે કે આ બધું તમને આપ્યું છે, એમાંથી તમે કઈ રીતના સ્થિર થઈને મારામાં મન પરોવો છો, એની એક્ઝામ એવરી ડે તમારી જોડે લઈશ અને યુ હેવ ટુ ગીવ ધેટ એક્ઝામ એન્ડ હેવ ટુ પાસ ધી એક્ઝામ. સાચી વાત ને? बराबर। जो आज की क्षण को भुगत लिया ना वो भुगत लो, હમ बार बार उसको रिपीटेशन मत करो, है ना। अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी है बुरी है, दोनों रिपीटेशन की जरूरत ही नहीं है। आनंद सो आनंद है, और शाश्वत आनंद तब रहता है जब आप भूतकाल को भूलकर भविष्य में जाते हो। कभी मेरा और भविष्य में सुदृढ़ बनाना चाहता हूँ, आगे की मंजिल कौन सी है, भूल जाओ सफर को, वरना तो फिर हमको पिछले के बहुत जन्म में पास होना पड़ेगा। हम तो आगे जाना चाहते हैं, है ना। थैंक यू, थैंक यू। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।